90 के बाद जब पलायन हुआ हमारा, एक मेरे मुसलमान दोस्त ने मेरे बाप को एक चिट्ठी लिखी, बानहल वालस को और खुद खोर दे दी माँ, शीन पेट ननवोर पको खोर दे दी माँ। और मेरे बाप ने उसको यहाँ से जवाब दिया, बानहल वालस यम बुखोरस यार ओसुमना, पोशो मजम कोंड चोरस यार ओसुमना, तच ताई यम बुजम जोलस यार ओसुमना। और 1 महीने के बाद उस दोस्त को हार्ट अटैक आ गया और मर गया, क्योंकि उन दिनों फ़ोन का ज़माना नहीं था। तो उन्होंने डाक के ज़रिए एक चिट्ठी आए हमारे घर में, तो उसमें लिखा था कि आप यहाँ से निकले, बड़ा सदमा हुआ, लेकिन कम से कम पूछ के जाते। अब मुझे बताइए जम्मू के हालात क्या है और मैं यहाँ से क्या क्या आपको भेजूँ। और मेरा डैडी उसको जवाब ख़त में ये जवाब लिखता है, खत में चून यार वो तुम यल वो तुम मे कह पई पता चु तो वोतुम ऐ लिखमुत चुत क्या क्या बह फरमाश कर मंगन सै सब रसवार चार लगान खुशबू सह खुशबूदार रंग में सोजुम गुलन हज नोज की गुलजार सोजुम सो आब शारुख सो रफ्तार सोजुम सो खुशबूदार में सो गुलजार सोजुम। मतलब वो परेशान हो गया, शायद ये मुझे पैसे मांगेगा, ज़मीन मांगेगा, क्या क्या मांग रहा है, लेकिन वो उसको वो फ़िज़ाएँ मांग रहा था, वो पानी का रफ्तार मांग रहा था, वो गुलों की नोज़की मांग रहा था, सत्रारज ब्रसार ओसुस मांग। 90 साल से हम देख रहे हैं कि कोई कश्मीरी शादी नहीं होती है जिसमें कश्मीरी मुसलमान गाने के लिए नहीं आएगा। कोई वो शादी हमारी नहीं होती है यथ मज कशीर मुसलमान सन हमसाय सन यार दोस्त पन डल हेथ यन तमिस कोर तत आशीर्वाद दिन स कोर पन वरियो गसन। हम इनके साथ जुड़े हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। ये तो नाम है, इसका नाम मोहम्मद अमीन है, मेरा नाम भारत भूषण है। लेकिन मैंने पहले भी कहा अगर हमें DNA टेस्ट किया जाएगा, हमारी ज़बान एक सबसे बड़ी ताकत है। हम कश्मीरी बोलने वाले हैं, हम कशीर, लेकिन सोन बोल चाल सज ज़बान अख बोड़ बार ताकत यो सोन ये भाईचारा उस अमिच मिसाल वर्ल्डस मज कुन जाए। जनाब कश्मीर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि कश्मीर तो बदनाम है, 90 से तो ज़्यादा ही बदनाम है, लेकिन जो इनको बदनाम कर रहे हैं इसीलिए तो हम आए हैं। हम कहते हैं उनको बाहर निकालो, एक्सपोज करो, उनको सड़कों पे लाओ, उनको बाज़ाब्ता लैंड ऑफ एज पर द लैंड ऑफ द लॉ उनको सज़ा दे दो। कौन किसको बदनाम कर रहा है, किस इंसानियत के दुश्मन बने हैं, किस इंसानियत को ये किन कदरों को ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को बाहर निकालो, चाहे ये लोग अंदर है, सियासत में है, मुल्कों में है, बाहर है, घर में है, इनको बाहर निकालो, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इंसानियत का ख़तरा जो है, इंसानियत का दुश्मन जो है, उसको एक्सपोज करो। देखिए हम कश्मीरी हैं, हम तो यहाँ के, हमने जन्म यहाँ ले लिया है, हम तो इसके साथ जुड़े हैं। जिस तरह एक बेटा अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसने उसको जन्म दिया होता है, हम इसको तो मातृभूमि कहते हैं। हमने इसने हमें जन्म दिया है, हम तो यहाँ पले बड़े हैं, हमारा बचपन यहाँ गुजरा है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, विडम्बना की बात यह है कि अपने मुल्क में रहकर हिंदुस्तान का झंडा मेरे हाथ में है। अगर मुझे DNA टेस्ट किया जाएगा तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन अपने मुल्क में मैं दंडित हूँ। 37 साल से एग्जाइल में रह रहा हूँ। मेरा बच्चा कहता है डैडी क्या यहाँ हम रहते थे क्या? मैं कहता हूँ जनाब तूने तो सड़क पे जन्म लिया, लेकिन मैंने उन वादियों में जन्म लिया जहाँ से एक मेरे मुसलमान दोस्त ने मेरे बाप को एक चिट्ठी लिखी, बानहल वालस को और खुद खोर दे दी माँ, शीन पेट ननवोर पको खोर दे दी माँ। और मेरे बाप ने उसको यहाँ से जवाब दिया, बानहल वालस यम बुखोरस यार ओसुमना, पोशो मजम कोंड चोरस यार ओसुमना, तच ताई यम बुजम जोलस यार ओसुमना। और 1 महीने के बाद उस दोस्त को हार्ट अटैक आ गया और मर गया। ये हमारी इंसानियत का जो दुश्मन है, जिसने हमारे इस भाईचारे का खतरा बना है, उसको बाहर निकालो, उसको एक्सपोज करो। जब हमारे ख़ास एक थे, उसका मोहम्मद सईद अहमद डार कहते थे, वो एक बहुत बड़े शायर थे। उनने क्योंकि उन दिनों फ़ोन का ज़माना नहीं था, 90 के बाद जब पलायन हुआ हमारा, तो उन्होंने डाक के ज़रिए एक चिट्ठी आए हमारे घर में, तो उसमें लिखा था कि आप यहाँ से निकले, बड़ा सदमा हुआ, लेकिन कम से कम पूछ के जाते। अब मुझे बताइए जम्मू के हालात क्या है और मैं यहाँ से क्या क्या आपको भेजूँ। और मेरा डैडी उसको जवाब ख़त में ये जवाब लिखता है,
खत मे चून यार वोतुम ये कल वोतुम मे नई कह पई पता छु तोति वोतुम ऐ लिखमुत छुत क्या क्या बह फरमाश कर मंगन सह ब्रसवार यो चार लगान खुशबू सह खुशबूदार रंग मे सोजुम गुलन हज नोजकी गुलजार सोजुम सो आब शारुख सो रफ्तार सोजुम सो खुशबूदार मे सो गुलजार सोजुम मतलब वो परेशान हो गया शायद ये मुझे पैसे मांगेगा, ज़मीन मांगे, क्या क्या मांग रहा है, लेकिन वो उसको वो फ़िज़ाएँ मांग रहा था, वो पानी का रफ्तार मांग रहा था, वो गुलों की नोज़की मांग रहा था, सत्रारज ब्रसार ओसुस मंगन सो बाई चार ओसुस मंगन। हमें वही चीज़ चाहिए था, हमें ये सियासत नहीं चाहिए था जो सियासत इन्होंने की। आपको लगता है कि कश्मीरी मुसलमान आज भी दिल खोल के बाहें खोल के आपका स्वागत कर रहा था? बिल्कुल। 90 साल से हम देख रहे हैं कि कोई कश्मीरी शादी नहीं होती है जिसमें कश्मीरी मुसलमान गाने के लिए नहीं आएगा। कोई वो शादी हमारी नहीं होती है यथ मज न कशीर मुसलमान सन हमसाय सन यार दोस्त पन्ने डल हेथ यन तमिस कोर तत आशीर्वाद दिन स कोर पनुन वरियो गछन। हम इनके साथ जुड़े हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं। ये तो नाम है, इसका नाम मोहम्मद अमीन है, मेरा नाम भारत भूषण है। लेकिन मैंने पहले भी कहा अगर मैं DNA टेस्ट किया जाएगा, हमारी ज़बान एक सबसे बड़ी ताकत है। हम कश्मीरी बोलने वाले हैं, हम कशीर, लेकिन सोन बोल चाल सज ज़बान बोड़ बार ताकत यो सोन ये भाईचारा उस अमिच मिसाल वर्ल्डस मज कुन जाए। मैं आज हैरान हूँ कि जम्मू से मैं सिक्योरिटी के बगैर 350 किलोमीटर तय करके पहलगाम आया, रात के 2:30 बजे पहुँचे। सारी दुनिया सो रही थी लेकिन मेरे मुसलमान भाई बराबर बानीहाल से लेकर पहलगाम तक सड़कों पे खड़े थे, कोई सेब लेकर, कोई केले लेकर, कोई पानी की बोतल लेकर, कोई फूल की मालाएं लेकर कि ऐसा त्राओ यमन नल इस चाहो कि हम त्रश कशीर हज त्रश 17 वरी नसीब से बिचारन रूज क्या तत वो अकवा गाड़ त्रश पे चेन ये खुदायन अकवा गाड़ लोगमुत और नेचरस ये नेचरस लगित अकवा गाड़ स त्रश स त्रेश चे रात। तो ये इस भाईचारे को किसने जख्मी किया? कौन इसका दुश्मन है? हम कहते हैं उसको बाहर निकालो। अगर मैं किसी पीस मूवमेंट के लिए यहाँ आया हूँ, मेरे साथ कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन बदकिस्मती की बात है यमिस में रात वोट त्रो, जिसमें कामयाब कोर, जिसमें रहनुमा बनो। पनुन उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर वो साइकिल पर राइडिंग करके यहाँ पीस मूवमेंट की बात कर रहा था, टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहा था। और विडम्बना की बात यह है एक इंसान के पीछे एक इंसान पैदल चल रहा था, दौड़ रहा था साइकिल के पीछे, और गाड़ियों में जो सिक्योरिटी थी और टों 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 की आवाज़ आ रही थी। क्या यही लोग प्रमोट करेंगे? हम कहते हैं यही लोग तो इंसानियत के दुश्मन है। क्या आपको लगता है कि कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडित अगर एक साथ टेबल पर बैठेंगे तभी ये सारा मसला हल हो जाएगा? जनाब हम बिल्कुल हम 90 से कह रहे हैं कि हमें मौका दे दो एक टेबल पर बैठने के लिए, क्योंकि बोली से ही सब कुछ होता है, गोली से नहीं होगा। बोली से ही हम कोई भी मसला हल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बोली करने नहीं देते। बोली के बारे में ये दूर रहते हैं और गोली की आवाज़ हमें सुननी पड़ती है। ये भी गोली की आवाज़ सुनते हैं, हम भी गोली की आवाज़ सुनते हैं, और गोली की आवाज़ सुनने से एक कौम को डर लगता है और वो आगे बढ़ने के बजाय 10 कदम पीछे हटता है। और आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को? आखिरी मैसेज हमारी जैसे यहाँ टूरिज्म था पहलगाम में, कल जब हम आए बिल्कुल सुनसान था, उनको क्या कहेंगे आप, किस तरह दावत देंगे? आखिरी मैसेज यही है हम है कि हमने ये बार बार कहते रहे कि कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी सिख, कश्मीरी राजपूत, जम्मू कश्मीर का कोई भी बाशिंदा ये इंसानियत का दुश्मन नहीं है। इसके अंदर मोहब्बत भरा है, इसके अंदर प्यार भरा है, इसके अंदर एहतराम भरा है। ये हमेशा एक इनोसेंट की ज़िंदगी इसने गुजारी है, लेकिन इस चीज़ में जिसने जहर घोला, ये जहर घोलने वाला कौन है? मैं फिर कह रहा हूँ ये अंदर है, बाहर है, सियासत में है, मुल्क में है। इसको बाहर निकालो, इसको खड़ा करो, इसको सज़ा दे दो, इसको एक्सपोज करो।